देखो भाई, ये तो हम जानते हैं कि इस पूरी दुनिया का बच्चा ये जानता है कि पूरी दुनिया में अगर कोई हमारी सबसे बड़ी वेल विशर है तो वो कौन है? वो है हमारी माँ। चाहे कोई हमें आफत आ जाए, कोई दिक्कत आ जाए, लेकिन माँ कभी भी हमारा साथ देने से पीछे नहीं हटती है। लेकिन आज जिस कहानी को मैं आपको बताने वाला हूँ वो इतनी अनप्रिडिक्टेबल है, आप भी सोचोगे भाई ये क्या हो रहा था और ये क्या हो गया। यानी एक माँ है, उसका बिहेवियर अपने बच्चों के साथ कैसा है। बच्चे समझते हैं कि ये हमारी असली माँ ही नहीं है और इस चक्कर में वो बच्चे अपनी माँ के साथ क्या कर देते हैं। और जब पूरा सीन चल रहा होता है, एंड में जाके कि ऐसा ट्विस्ट खुलता है जो कि हमारे दिमाग के तोते उड़ा देता है। इसलिए इस कहानी को ढंग से देखना, क्योंकि बड़ी मजेदार कहानी है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं हमारा चैनल सिनेमा इनसाइट्स हिंदी। तो मेरे प्यारे भाई लोगों, कहानी की शुरुआत में आपको दो बच्चे दिखाई जाते हैं दोस्तों। एक का नाम होता है एलियास और एक का नाम होता है लूकस। ये दोनों काफी टाइम से अपने बाप के घर रह रहे होते हैं और अपने बाप के घर रहते रहते इनका बाप इन्हें माँ के घर छोड़ने जाता है। भैया बोर हो गए हैं तो माँ को देखने के लिए काफी एक्साइटेड होते हैं। घर जाते हैं तो घर काफी बिखरा हुआ सा मिलता है, माँ नहीं दिखती है, लेकिन एकदम सामने आती है तो उसने मास्क पहन रखा होता है। बच्चे बड़े उदास से हो जाते हैं। माँ के साथ पूरा दिन बिताने के बाद ये दोस्तों माँ इनको मना करती है, भैया दो चीज बिल्कुल मत करना, एक तो मेरे कमरे की तरफ मत जाना, दूसरा घर के बाहर जो आउट हाउस है उसमें तो बिल्कुल ही मत जाना। लेकिन दोस्तों एलियास को खुजली बहुत तगड़ी होती है। दूसरे दिन खेलते खेलते वो उसी आउट हाउस में घुस जाता है तो उसको एक लकड़ी का टुकड़ा दिखता है जिस पर खून का निशान है और एक छेद का निशान सा दिखता है। वो उसको देख के बड़ा सुन्न सा रह जाता है, यानी चुप हो जाता है। एकदम घर के बाहर भाग के आते हैं, यानी आउट हाउस के बाहर भाग के आते हैं तो एकदम माँ आ जाती है। माँ कहती है मैंने मना किया था ना नहीं जाना, लेकिन दोस्तों गुस्से गुस्से में वो धक्का दे देती है और एलियास के हाथ पे चोट लग जाती है। उसको शक सा होता है, भाई ये कुछ तो गड़बड़ है यार, माँ हमारे साथ ऐसा तो नहीं करती। और माँ की खोजबीन करने के लिए वो काफी तरीके टोटके अपनाता है दोस्तों। माँ के कमरे में वॉकी टॉकी रख देता है और एक दिन माँ को कहते हैं, किसी से फोन पे बात करते हुए सुन लेता है कि माँ कहती है भैया मैं नाटक कर करके बहुत थक गई हूँ, अब मैं परेशान हो गई, मुझे बताओ मैं क्या करूँ। अब भाई लोगों को और पता लगाने के लिए अपनी माँ की, यानी जो पुरानी माँ की तस्वीर को एक जगह रखता है और अपनी नई वाली माँ की जिसने मास्क पहन रखा होता है उसकी तस्वीर को एक जगह रखता है। दोनों को ये मेजर करके देख रहे होते हैं भैया क्या है इसमें सिमिलरिटी और क्या अलग अलग बात है। तो इनको नई वाली माँ की जो आंखें होती हैं वो नीली मिलती है और जो पुरानी वाली माँ की आंखें होती है वो हरी मिलती है, जो कि फोटो में होती है। ये तो लग जाता है भैया वाकई में ये हमारी माँ नहीं है। तो दोस्तों ये पता करने के लिए और इस चीज़ को बताने के लिए वो अपने पिताजी को मैसेज कर रहे होते हैं, भैया ये हमारी माँ नहीं है, हमें यहाँ से आके ले जाओ। इसकी माँ को पता पड़ जाता है कि अपने पिताजी को मैसेज कर रहे हैं और आती है, इसका फ़ोन लेती है और तोड़ देती है। फिर तो पक्का ये विश्वास हो जाता है भैया ये हमारी माँ नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। अब ये क्या करते हैं कि उस दिन बारिश आ रही होती है तो ये घर से भाग जाते हैं दोनों, अपना सामान पोथा लेके, और भागते भागते घर में पहुँचते हैं और वहाँ उसी रात को वहीं रहने का सोचते हैं और वहीं वहाँ पे अपना सोने लग जाते हैं। तो वहाँ पे पुलिस वाले आते हैं चेकिंग के लिए और इनसे पूछते हैं भाई तुम घर में इसमें अकेले में क्या कर रहे हो। तो ये सारी कहानी समझाते हैं, भाई ऐसे ऐसे हम इस घर में रहते हैं और यहाँ हमारे साथ एक लेडी रहती है, वो हम अपने आप को हमारी माँ बताती है, लेकिन हमें नहीं लगता वो हमारी माँ है। उसके सारे चरित्र चाल चलन सब बता देते हैं। तो पुलिस वाले उनको कहते हैं कि चलो हम तुम्हें किसी सेफ जगह लेके चलते हैं। सेफ जगह उन्हीं के घर उन्हें उठा के ले जाते हैं। अब यहाँ पे एक टेस्ट खुलता है कि उसकी माँ का मास्क उतरता है तो हमें यह पता चलता है कि वाकई में माँ तो ये इन्हीं की है। तो होती क्या, वो एक एक्टर भी होती है और पुलिस वालों को वो समझाती कि भाई ऐसी बात नहीं है, मैं ऐसा इनके साथ करना नहीं चाहती, ये गलत समझ गए। तो पुलिस वाले उसकी माँ के फैन होते हैं तो उसको वो छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन भाई लोगों, एलियास की खुजली अभी भी शांत नहीं होती। एलियास नहीं मानता कि ये मेरी माँ है, वो तो पता करके रहेगा। तो क्या करता है, एक दिन इसकी माँ सो रही होती है, सुबह उठती है तो अपने आप को बेड से बना हुआ पाती है, दोनों हाथों को दोनों पैरों को। अब एलियास कहता है मैं तो पता लगा के रहूंगा, बता दूं मेरी माँ है कि नहीं है। वो कहती है भैया मैं तुम्हारी माँ हूँ। काफी तरीके के टॉर्चर करता है, पानी ला के मुंह पे मार देता है, नहीं नहीं मैं तुम्हारी माँ हूँ। कहता नहीं तू हमारी माँ नहीं है, हमने देखा कि तेरी आंखें नीले हैं और जो हमारी माँ की फोटो उसमें उसकी आंखें हरी है। तो कहती है भाई मैं शूटिंग की वजह से मेरे को लेंस लगाने पड़ते थे, नहीं है भरोसा, जो बाहर जाके मेरे पर्स में देख लो। अब वो पर्स में तो क्या देखते हैं दोस्तों, उसको वहीं बंधा हुआ छोड़ के वहां से भाग जाते हैं और अपना सामान पोता लेके वहां से दिन में निकल जाते हैं। लेकिन एलियास को कुछ कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता है कि हम अपनी माँ के साथ सही नहीं कर रहे। वो चाहता है कि मैं एक बार पर्स में जाके चेक करूं लेंस थे कि नहीं थे। और वहां से आता है, वो घर में भाग के आता है और उसका पर्स चेक करता है तो उसे वो ब्लू लेंस मिलते हैं और वो समझ जाता है, रोता रोता अपनी माँ के पास जाता है, माँ 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 मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। रस्सी खोलता है, उसके मुंह से टेप हटाता है। माँ भी बड़ा प्यार में आती है और उसको गले लगा के रोने लग जाती है दोनों के साथ। अब इधर वो पूछती है ये सब तो मैं लूकस ने करने को कहा था। तो उसने कहा हाँ ये सब मुझे लूकस ने करने को कहा था। अब वो क्या करती है, माँ एलियास को लेती है और बाहर वाले आउट हाउस में जाती है। आउट हाउस में जाती है तो उसी लकड़ी के टुकड़े के सामने वो खड़ा करती है जहाँ पे खून होता है और एक छेद सा होता है। असल में वो गोली का छेद होता है, गोली लगी होती है वहाँ पे। तब वो उसे सारी सच्चाई बताती है कि एक दिन तुम एलियास और लूकस दोनों तुम मिलकर खेल रहे थे तो एलियास के हाथ में एक लोडेड गन थी जो गलती से लूकस की तरफ चल गया, लूकस वहाँ पे मर गया। और उसके बाद हमें पता चलता है ये सारा एलियास का भ्रम था। एलियास और लूकस वाकई में दो ट्विंस भाई थे, लेकिन लूकस की मौत हो जाती है, लेकिन एलियास उसके इतना करीब था कि उसको मान नहीं पाता कि वो मर गया था। और इसी चक्कर में उनकी माँ जो होती है वो काफ़ी डिस्टर्ब रहती है अपने बेटे की मौत से, इसलिए वो सबसे अलग रहती है। तो सिगरेट पीने की आदत लग जाती है, उसका दिमाग खराब हो जाता है, सारी चीज़ें खराब हो जाती हैं।
अब इसके बाद ये सब उसे बता ही रही होती है कि एलियास का फिर से दिमाग खराब होता है और वो अपनी माँ को धक्का दे देता है, वो नीचे गिर जाती है आउट हाउस में ही, और वहाँ पे लालटेन लटका होता है और वहाँ पे सारी घास में आग लग जाती है, जो पूरा आउट हाउस जल जाता है। भागते भागते एलियास घर के बाहर आ जाता है और वहाँ पे दूर जाकर कहीं रो रहा होता है तो एकदम उसके कंधे पर एक हाथ आता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये हाथ उसकी माँ का था और माँ के साथ लूकस भी था। अब दोस्तों लूकस और उसकी माँ दोनों कहते हैं कि अब हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे, यानी अब वो एलियास की सोच के साथ ही रहने को तैयार थे। तो भाई लोगों, मूवी इतनी अनप्रिडिक्टेबल थी कि मेरा दिमाग खराब हो गया भैया, समझ में नहीं आया, ये दिमाग के तोते उड़ गए, आखिर ये हुआ क्या। यानी पहले एक तो हमें दिखाया गया कि माँ ने मास्क पहन रखा है, ऊपर से वो हमें असली माँ नहीं दिखाई गई, ऊपर से बच्चों को शक हो रहा है, बच्चे तहकीकात कर रहे हैं और बच्चे भी फिर उसको पता करने के लिए उसके साथ पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। और हमें पता पड़ता है जब ट्विस्ट खुलने लगता है तो हमें पता पड़ता है भैया ये तो एलियास का भ्रम था, जो हम 2 भाई मान रहे थे उसमें से तो एक भाई जिंदा ही नहीं है। और वो सारी बातें सुनने के बाद वो जो एलियास होता है उसके चक्कर में वो माँ भी चली जाती है। यानी अब सब जो चलेगा वो एलियास के भ्रम में चलेगा। इतनी अनप्रिडिक्टेबल मूवी थी भाई, एंड तक इसने मुझे उठने नहीं दिया। बीच में थोड़ी सी बोर हो रही थी, मन कर रहा था उठ जाऊं, लेकिन मैं उठा नहीं। तो आप इस मूवी को जरूर देखना, क्योंकि मूवी का नाम है गुड नाइट मॉमी, जो 2022 में आई थी। और अगर ये हमारा छोटा सा विस्तार पसंद आया हो ना, तो भाई इसके लिए हमारे चैनल सिनेमा इनसाइट्स हिंदी को जाके अभी सब्सक्राइब कर दो, देरी मत कर देना। दोबारा मिलेंगे अगली वीडियो में नए रिव्यू के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।